करो आप क्लॉड को हर रोज एक ही टाइप का काम देते हो, जैसे कोड रिव्यू करवाना, अपनी कंपनी के रूल्स फॉलो करवाना या किसी स्पेसिफिक वर्कफ्लो के अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट करना। लेकिन हर न्यू कॉन्वर्जेशन में आपको दोबारा एक्सप्लेन करना पड़ता है कि काम किस तरह करना है, कौन से रूल्स फॉलो करने हैं और किस फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए। अगर क्लॉड के पास पहले से ही ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज अवेलेबल हो और वो ऑटोमेटिकली समझ सके कि किसी स्पेसिफिक टास्क कैसे परफॉर्म करना है, यही कॉन्सेप्ट आता है क्लॉड स्किल्स का। जो है यही कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास क्लॉड स्किल्स का। स्किल्स क्लॉड को कस्टमाइज करने का एक पावरफुल वे है, जहां हम उसके लिए रीयूजेबल इंस्ट्रक्शंस, नॉलेज और रिसोर्सेज डिफाइन कर सकते हैं। और अगर क्लॉड को एक्सटर्नल एप्लीकेशंस और सर्विसेज के साथ कनेक्ट करना हो, जैसे गिटहब गिटहब हो गया, मीन्स ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस, गूगल ड्राइव हो गया या अदर टूल्स, तो वहाँ कनेक्टर्स का रोल आता है। सही। आज के लेक्चर में हम स्किल्स को डिटेल में समझेंगे। स्किल क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्किल डॉट एमटी क्या होती है, सही, और रेफरेंसेस और स्क्रिप्ट्स कैसे काम करते हैं। कनेक्टर्स का सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे क्योंकि उसको हम बाद में देखेंगे। सही। तो स्किल्स बेसिकली हमारे पास, मैंने बता दिया कि कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं एक्सपर्टीज के लिए, डोमेन बेस्ड होती हैं और किसी एक पर्टिकुलर क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे या पर्टिकुलर जॉब के लिए होती है। सही है। दूसरी जगह जो कनेक्टर्स हैं हमारे पास, कनेक्टर्स जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से या थर्ड पार्टी टूल से कनेक्ट करवाने के लिए हमारे पास कनेक्टर्स यूज हो रहे होते हैं। सही है। तो स्किल्स हमारे पास जो है ये है एक्सपर्टीज, या ये है हमारे पास इंस्ट्रक्शंस जो कि हमारे पास अगेन एंड अगेन यूज हो रही होती है। कनेक्टर हमारे पास वो है जिसके थ्रू हम लोग जो है क्लॉड को किसी थर्ड पार्टी से कनेक्ट कर रहे होते हैं, ताकि वो इस एजेंटिक एआई के दौर में क्लॉड हमारा, हम जस्ट उसे प्रॉम्प्ट दे और वो पूरी जॉब किसी दूसरी एप्लीकेशन में भी जो जो काम करने हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें ईमेल राइट करवानी है और किसको सेंड भी करनी है, तो वो ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रॉम्प्ट दें और क्लॉड ये सारा काम खुद ही कर ले। तो बेसिकली इस चीज के हम लोग कनेक्टर यूज कर रहे होते हैं। सही है। आगे हम आ जाते हैं, हमारे पास एक एग्जाम्पल आती है वेंडिंग मशीन की। वेंडिंग मशीन में हम लोग क्या कर रहे हैं, वेंडिंग मशीन में हम लोग जब चाहते हैं वेंडिंग मशीन में और वहां जाके टोकन डालते हैं और अपना जो है ना जो भी हमें रिसीव करना है, जो भी चीज उससे मशीन से रिसीव होती है वो हम ले, या अगर नहीं रिसीव हो रही होती तो वो भी जो है वो वन टाइम। अगेन जब वो सेशन स्टार्ट होता है वेंडिंग मशीन का, तो हम अगेन कॉइन डालते हैं और उसमें पास डेटा कुछ भी नहीं मिलता। सही है। तो ये बेसिकली वेंडिंग मशीन प्रॉब्लम से ही अराइज होती है। सही है। यहाँ पे आगे हम देख लेते हैं चैट टेल्स एआई व्हाट टू डू दिस वंस। अब हमारे पास चैट बेसिकली जो प्रॉम्प्ट है वो हम लोग एक मरतबा देखते हैं, स्ट्रक्चर कॉन्टेक्स्ट में कुछ की सूरत में स्टोर तो होती है, बट जो है वो समराइज होगी क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में भी एक लिमिट होती है। तो वो जो है सारी पास्ट हिस्ट्री की कॉन्वो को सेव कर रहा होता है, जो कि प्रॉम्प्ट्स में हम लोग इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो पर्टिकुलर डोमेन की जो इन्फो वगैरह है वो ज्यादातर सेफ नहीं रह पाती। तो चैट जो होती है वो वन टाइम बोल रहे हैं हम लोग के, चैट जो है एआई को सिर्फ वन टाइम पता होती है, उसके बाद वो उसे रिमूव कर दे। सही है। याद नहीं रखता बेसिकली ये चीज। और स्किल हमारे पास जो है वो एवरी टाइम यूज हो रही होती है, मीन्स हम लोग जब जब उस एक्सपर्टीज पे, उस चीज पे काम कर रहे होंगे, तो हम जो है वो एक्सपर्टीज, वो इंस्ट्रक्शंस उसे रिकॉल करवा सकते हैं थ्रू स्किल्स। सही। हमें अगेन वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने की नीड नहीं, क्योंकि वो हमने फीड कर दिए प्लॉट के अंदर, प्लॉट को ऑलरेडी पता है उसके बारे। कनेक्टर्स, वहीं पे कनेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। कनेक्टर जो है एक थर्ड पार्टी टूल से कनेक्ट कराते हैं हमें प्लॉट को। सही है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कनेक्टर गिव्स इट हैंड्स टू रीच योर रियल एप्स, मींस ये रियल ऐप से कनेक्ट करवाता है। रियल ऐप जिसमें जीमेल आ गया, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो जिरा आ गया, या हमारे पास जो है गूगल ड्राइव आ गया। तो कनेक्टर उन सारी चीजों से कनेक्ट करा रहा होता है ताकि क्लाउड एआई
अपनी जॉब खुद ही परफॉर्म कर रहे हो, ह्यूमन सिर्फ इन्वॉल्व ना हो, वो जस्ट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करके करना क्या था। सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमें शो हो रही है किचन, जिसमें हमारे पास कनेक्टर्स और स्किल्स को किचन के कुछ हिस्सों से उन्होंने कनेक्ट किया है समझाने के लिए। सही है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने द किचन इटसेल्फ मींस स्टोव, किचन जो कि वो खुद भी है, मतलब किचन का रूम, और बेसिकली जो नाइफ या फोक या जो है बाकी जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं वो जो यूज हो रहे हैं, तो वो हमारे पास कनेक्टर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये सिर्फ रिलेट करने के लिए, ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर होते हैं। सही है। और स्किल्स हमारे पास जो आती हैं वो इंस्ट्रक्शंस है, वो बेसिकली रेसिपीज है, हमारे पास स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस है। सही है। ताकि काम किस तरीके से करना है ये पता हो। और हमारे पास जो जिसने ये परफॉर्म करना है, मींस जो शेफ है हमारे पास, शेफ का रोल कौन प्ले कर रहा है, वो हमारे पास क्लॉड कर रहा है। शेफ हमारे पास क्लॉड है। सही है। तो ये इन्होंने जस्ट रिलेट किया है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए। यहाँ पे हम आ जाते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो skill.md जो है ये हमारी मेन फाइल होती है, जहाँ पे हम लोग स्किल लिख रहे होते हैं। इसके अंदर हमारे पास नेम होता है और डिस्क्रिप्शन होता है, जो कि वो हर टाइम रीड करे। मीन्स हम लोग जब भी क्लाउड को कोई प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे, कोई स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे होंगे कुछ काम करने के लिए, तो वो हमेशा हर स्किल की जितनी भी स्किल्स होती है उसके अंदर की वो उसकी नेम पड़ेगा और उसकी डिस्क्रिप्शन पे। फर्दरली जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होंगी वो सारी चीजें ये देनी पड़ेगा। अच्छा, स्किल का एक और फीचर होता है प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर। व्हाट इट मीन्स के हम पहले यहाँ पे चलते, प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर के लिए थोड़ा सा इसका हायरार्की देख लेते हैं। सही है। फिर प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर इसके फीचर के बारे में पढ़े। पहले हम इसका हायरार्की देखते हैं, फिर देखते हैं कि वो है क्या। सही है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग क्लॉड में डायरेक्ट ग्राफिकल जो उसका इंटरफेस है उसमें भी यूज कर रहे होते हैं, स्किल्स को उसमें भी ऐड कर रहे होते हैं, या हम लोग कमांड लाइन से भी ऐड कर रहे होते हैं। मीन्स जो लोग जो है डेवलपर्स है उन्हें पता होगा कमांड लाइन से वो लोग कोड लिखवा रहे होते हैं थ्रू क्लॉड कोड या ओपन कोड। तो उन लोग को इस चीज का आइडिया होगा, वो लोग मैन्युअली जाके भी ये काम कर सकते हैं कि जिस प्रोजेक्ट में उन्होंने खोला हुआ है अपना क्लॉड, तो वो वहां पे जाके डॉट क्लॉड का जो फोल्डर है उसके अंदर स्किल्स का फोल्डर बनाए। देन वो अपनी स्किल का फोल्डर बनाए, मतलब स्किल इटसेल्फ एक फोल्डर बनेगा उसकी नेम से, और जो इसका सिंटेक्स हो सिंटेक्स नहीं, बेसिकली मतलब इसकी फाइल का जो राइटिंग वे होगा वो होगा केबाब केस से। मीन्स इसमें हाइफेंस इन्होंने यूज किए हुए, इस तरीके से ये चीज यूज होगी। और skill.md होगी जो कि मेन फाइल हमारी। सही है। और अगर हम फर्दरली देखें, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि नॉर्मली यूज हो रहा होता है। और ये जो दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास, अगर हमारा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, सही है, और skill.md के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज्यादा बनते जाते हैं, अगर हम उसे कैटेगराइज करें तो हम लोग जो है रेफरेंसेस दे सकते हैं और मजीद स्किल्स क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे स्किल के फोल्डर के अंदर skill.md तो मेन फाइल है, देन रेफरेंसेस के नाम से एक फोल्डर बनाया है और वहां पे मजीद हमने कुछ फाइल्स जनरेट की। ये फाइल्स क्या है बेसिकली, ये फाइल्स ये है कि skill.md में अगर हमारे पास ये चीज आ जाती है कि अगर आप ये काम कर पा रहे हो, मतलब अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप सीवी जनरेट कर रहे हो, अगर आपको सीवी जनरेशन के लिए या पीडीएफ जनरेशन के लिए अगर बोला है, तो आप जो है यहाँ पे एक स्किल ऐड कर दो कि ना प्रेजेंटेशन की जो पीडीएफ वगैरह जनरेट होगी, अगर पीडीएफ जनरेशन के लिए यूजर ने आस्क किया है, तो आप मतलब आप रेफरेंस दे दोगे स्किल के अंदर, मेन फाइल के अंदर, कि वो इस रेफरेंस पे चला जाए और वहां से रीड कर ले फर्दर इंस्ट्रक्शंस। तो फर्दर इंस्ट्रक्शंस जो है ना हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। बेसिक इंस्ट्रक्शन जो है ना वो हम लोग यहाँ पे देंगे, और बड़े प्रोजेक्ट जो होते हैं हम लोग उनमें नीड होती है इन सारी चीजों। सही है।
तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमने स्किल डॉट एमडी के अंदर सारा अपना टेक प्रोवाइड किया हुआ है कि ये हमारे टूल्स हैं, ये हमारे स्टैट, राइट, हमने सारे स्टैट मतलब डिफाइन किया है। फर्दरली अब जो है एक बेसिक सी चीज है जिसमें हमें ग्राफिक्स बनवाने हैं, सही है। अब ग्राफिक्स के लिए जो लाइब्रेरी यूज करनी है वो भी हम लोग डिफाइन करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं यूज टू हूँ, मैं एक डेवलपर हूँ और मैं यूज टू हूँ एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी से, मुझे उसके अलावा किसी और लाइब्रेरी पे काम नहीं करना आता, सही है। तो मैं वो जाके मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि अगर ग्राफिक्स उसने यूज करनी है तो मीन्स फ्लो चार्ट्स वगैरह बनानी है, कोई डायग्राम्स वगैरह बनानी है, तो वो जो है इस फाइल में चला जाए, तो मैं उसको रेफरेंस प्रोवाइड कर, तो वो इस फाइल के अंदर चला जाएगा और वो देखेगा कि इसके अंदर मैंने फर्दरली क्या इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की है। मैं उस पर्टिकुलर ग्राफिक की लाइब्रेरी से रेलिवेंट कि ये तुम जो है यूज कर सकते हो, इसके अलावा यूज नहीं करना, तो मैं फर्दरली इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो ये बेसिकली हो, सही है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर। प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर ही ये फीचर है, इस फीचर का नाम बेसिकली प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर ही है, जिसके अंदर आप क्या करें, साइट, प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर ही ये फीचर है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो ये सारे रेफरेंसेस वगैरह हैं ये ऑलरेडी लोड नहीं होते, या स्किल के अंदर जो हमारा जो कंटेंट है, अभी हम इसका लेआउट देख लेंगे कि किस तरीके से डिफाइन होती है स्किल, तो उसके अंदर स्किल पूरी लोड नहीं हो रही होती, जस्ट उसका नेम लोड हो रहा होता है और उसकी डिस्क्रिप्शन लोड हो रही होती है, मीन्स नेम और डिस्क्रिप्शन और जो डेफिनेशन पूरा डिफाइन किया हुआ होता है वो कंटेंट लोड नहीं हो रहा होता, यही आ जाता है प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर, ये इसका मेन फीचर है, सही है। तो ये जो सारे रेफरेंसेस हैं ये भी ऑलरेडी लोड नहीं हो रहे होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ स्किल डॉट एम डी के नेम और डिस्क्रिप्शन को देख रहा हो फ्लोर, तो ओवरलोड नहीं होता। अच्छा, लेट ए आई राइट इट फॉर यू। अच्छा, स्किल क्रिएटर हमारे पास एक ऑलरेडी बिल्ट इन स्किल क्रिएटेड है, जो कि हमारे पास फ्लॉट भी प्रोवाइड कर रहा है, ओपन कोड भी प्रोवाइड कर रहा है, ये हमारे क्लॉड के अंदर ऑलरेडी फीड होती है, सही है। मतलब स्किल क्रिएटर के नाम से बिल्ट इन एक स्किल जनरेट हुई थी, इससे ये हो सकता है कि हम क्लॉड को अगर फर्दरली कोई इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे कि मुझे इस चीज पे इस एक्सपर्टीज की स्किल जनरेट कर दो, तो हमें स्किल का सिंटेक्स भी नहीं लिखना पड़ेगा, कुछ फॉर्मेट भी नहीं लिखना पड़ेगा, कोई लेआउट हमें लिखना नहीं पड़ेगा, हम जस्ट उसे प्रॉम्प्ट के थ्रू एक स्किल जनरेट करवा सकते हैं और वो ऐड भी करवा सकते हैं, सही है, और ये बनाकर दे दे। अब हम इसका डेमो देख लेते हैं कि ये सब कुछ हो किस तरीके से है। यहाँ पे आते हैं और ये हमारे पास क्लॉड है, यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास बिल्ट इन स्किल्स क्या क्या है, हम देखते हैं यहाँ पे जाके स्किल्स के अंदर जाके मैनेज स्किल्स के अंदर जाके देखते हैं, तो ये ऑलरेडी एंथ्रोपिक की तरफ से हमारे पास स्किल्स बनी हुई है, एक मॉर्निंग बनी हुई है, मॉर्निंग में कोई ऐड की होगी, और एक जो दूसरी है वो है स्किल क्रिएटर, सही है। यही बेसिकली जो है जब भी हम स्किल बनाने के लिए उसे बोलेंगे तो वो ये फॉर्मेट देखेगा, वो ये लेआउट और वो इंस्ट्रक्शंस कॉल करेगा और उसके बेसिस पे वो स्किल जनरेट करेगा। अब हमें क्या स्किल क्रिएट करनी है, सही है। तो मैं प्रॉम्प्ट लिखती हूँ किस चीज पे स्किल क्रिएट करनी है, स्किल वेयर
तो मैंने ये ऐसे एक नोट्स क्रिएशन के लिए जो है ना एक प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर दिया। आप ये देखते हैं कि ये इसके लिए मुझे स्किल्स जनरेट करके देता है या नहीं। देख लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इतनी देर में बना के देखते हैं कि अच्छा बेसिकली ये क्या करेगा, ये हमें एक फाइल जनरेट करके दे देगा स्किल डॉट एम डी। सही। और अच्छा ये कुछ पूछ रहा है, व्हाट विल यू यूजुअली गिव ब्रॉट टू a topic text I type in an uploaded document media report depending on the case. And I think topic लिख देती हूँ अभी। Say about the main use case for these notes. Study exam. अच्छा उसने खुद से बनानी है, इस वजह से वो काफी डिटेल है। हाँ ऐसे देखते हैं कितने टाइम में क्रिएट करके देता है इसके। चाहिए स्किल डॉट एम डी के नाम से एक फाइल हमें जनरेट करके देगा जिसके अंदर वही जो मैंने आपको सिंटैक्स बताया वही प्रॉपर लेआउट होगा। अब हमें ये वाली स्किल जाके फर्दर यूज के लिए, मतलब हर सेशन के लिए ताकि वो यूज हो सके स्किल, हमें जाके स्किल के अंदर मैन्युअली ऐड करनी पड़ेगी। लेकिन अभी मैं यहाँ पे मैंने ऐसे बोला है कि तुम सेव भी कर लो, तो नॉर्मली इस चैट के अंदर वो जो है, अगर मैं कुछ उस स्किल से रेलिवेंट अगर कोई काम करवाती हूँ तो वो इस स्किल की एक्सपर्टीज लाजमी यूज करेगी जो स्किल के अंदर इंस्ट्रक्शंस ऐड होती है। बट अगर मैं ये सेशन ऐड कर देती हूँ और दूसरी चैट पे जाकर उससे कोई स्किल का काम करवाती हूँ तो मुझे उसके लिए जो है स्किल ऐड करनी पड़ेगी अपने स्किल्स के सेक्शन के अंदर। जब ये स्किल जनरेट करके दे देगा हमें तो ये जनरेट करके दे दे, थोड़ा सा वेट कर लेते। ओके तो मैंने ऐसे काफी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी थी कि इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी थी कि इसने जो है ना ग्राफ्स वगैरह यूज करने से, तो इसने दैट्स वाई शायद मुझे जो है काफी डीपली इसके लिए क्रिएट करके दिए। तो मैं देखती हूँ इसने क्या क्रिएट करके दिया है। ब्रीफ नोट्स पीडीएफ डॉट स्किल, क्लिक टू सेव द फाइल, स्किल टू योर प्रोफाइल, आई कांट एडिट। अच्छा तो ये खुद से नहीं कर सकता, ये कह रहे हैं कि आप इसे खुद से सेव कर। सही है। हम देखते हैं इसमें ये रही, इसने ये स्किल क्रिएट करके दिए हैं। सेव स्किल करते हैं, स्किल सेव, मैनेज। अच्छा ये खुद ही से यहाँ पे स्किल सेव हो गई। मैंने से यहाँ पे स्किल ऐड करने के लिए बोला है, यहाँ पे ऐड स्किल का बटन था, मैंने इसे ऐड स्किल करने के लिए बोला तो इसने सेव कर दी। अच्छा इसने स्किल बनाई क्या है हम ये देख लेते हैं थोड़ा सा ताकि हमें पता चल जाए। शॉर्ट एग्जाम रेडी पीडीएफ दैट मींस ब्रीफ नोट्स। अच्छा ओके तो उसने ये दिया है और आई थिंक इसने जो है पाइथन की लाइब्रेरीज यूज करने के लिए उसे बोल दिया है इंस्ट्रक्शंस में कि जब भी मैं ग्राफ्स वगैरह यूज करूँ तो इन पे ग्राफ्स बना के देखो इनका यूज करते हुए सैम्पल ब्रीफ नोट्स। अच्छा इसने सैंपल भी प्रोवाइड किया। अच्छा इसने फोटोसिंथेसिस के जो है सैंपल नोट्स बना के दिए हैं। मैं इसे इंस्टॉल कर लेती हूँ ताकि फौरन हो जाए, अभी लेट हो रहा है। सही। यहाँ भी ये इसने इस तरीके से बना। मैं इसे मेरा और मैं इसे खुद से बनवाती हूँ। मैं इसे बोलती हूँ मेक मी नोट्स ऑन फेमस अल्लामा इकबाल। देखते हैं अल्लामा, देखते हैं होपफुली अल्लामा इकबाल पे क्या ही ग्राफ्स में या फ्लो चार्ट्स में बनाएगा। बट लेट्स सी ये स्किल्स को यूज करता है या नहीं, और स्किल्स को यूज करके क्या
ये तो आफ्टर अराउंड 1 मिनट इसने मुझे ये जनरेट करके दे दिया और इसने अलामा इकबाल के ये भी स्किल यूज़ करते हुए इसने मुझे पीडीएफ जनरेट करके दिया है। ये पीडीएफ सही से यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है। ये पीडीएफ में इसने सारे ग्राफ्स वगैरह यूज़ किए हैं और उसी फॉर्मेट में लिखा है लाइक इसने लाइफ एट अ ग्लास इसके इस पर इसने जो है ना फ्लो चार्ट यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से ये काम करता है और इस तरीके से इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं स्किल्स के थ्रू या एक्सपर्टीज भी कह सकते हैं। अच्छा हम जाके देखते हैं हमारी लोकेशन के अंदर जहाँ पे स्किल्स बनी हुई थी वहाँ पे ऐड हुई है या नहीं। यहाँ पे भी शो हो रही है वैसे तो बट जाके देख लेते हैं फिर भी। अच्छा देखिए यहाँ पे ब्रीफ नोट्स ऐड हो गए यहाँ पे सही है। और ऑथर यहाँ पे यू शो हो रहा है, यहाँ पे एंथ्रोपिक एंथ्रोपिक शो हो रहा था मीन्स कि ये हमने खुद से मैन्युअली जनरेट किए। बेसिकली ये हमारा स्किल्स पर टॉपिक था।